आज हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये लेक्चर नंबर 3 है। और आज के लेक्चर में हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइकेंस को। लाइकेंस को देखेंगे, लाइकेंस के टाइप देखेंगे और देखेंगे लाइकेंस किस किस तरीके से इसके इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो। तो पूरा डिटेल में हम क्या करेंगे, लाइकेन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं लाइकेन होती क्या है। लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किस किस के बीच में? एल्गी और फंजाई के बीच में। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई के बीच में। इसमें एल्गी जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइकोबाइंड बोलते हैं। एल्गी को क्या बोलते हैं? फाइकोबाइंड बोलते हैं एल्गी को। और ये क्या करती है? फूड प्रोवाइड करती है किसको? फंजाई को। एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, फोटोसिंथेसिस करके ये फंजाई को क्या कराती है? फूड प्रोवाइड कराती है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फाइकोबाइंड। उसके अलावा जो फंजाई है ये क्या करती है? एंकरेज, स्ट्रक्चरल एंकरेज प्रोवाइड करती है, फिजिकल शेल्टर प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड कर रही है एल्गी को। उसके अलावा ये जितने भी इसेंशियल मिनरल्स होते हैं हमारे सॉइल में और वाटर के थ्रू, उन सब मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को एब्जॉर्ब करती है और किसको दे रही है? एल्गी को दे रही है, ताकि वो क्या कर सके? फोटोसिंथेसिस कर सके। और फंजाई को हम बोलते हैं माइकोबाइंड। क्या बोलते हैं फंजाई को? माइकोबैंड बोलते हैं। और ये फाइकोबैंड और माइकोबैंड से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हमें याद रखना है कि फाइकोबैंड किसको बोलते हैं या माइकोबैंड किसको बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम लाइकेन की बात करें तो लाइकेन की ऑलमोस्ट कितने स्पीशीज हैं? लाइकेन की ऑलमोस्ट 17,000 प्लस जो स्पीशीज हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। इतनी मोर देन 70,000 स्पीशीज लाइकेन की प्रेजेंट है। कुछ एग्जाम्पल है लाइकेन की, जैसे ट्रीबॉक्सिया और नॉस्टॉक। ये क्या है? एग्जाम्पल है। जिसमें कौन है? ये एक एग्जाम्पल है जिसमें फंजाई के साथ क्या है? एक ग्रीन एल्गी है जिसका नाम है ट्रीबॉक्सिया, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है। फिर उसके बाद नॉस्टॉक है जो कि साइनोबैक्टीरिया है। ये भी क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है। किसके साथ? फंजाई के साथ। अभी जो फंजाई है ये एक काम और करती है। ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। किससे? यूवी रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसकी जो कॉर्टेक्स की, जो फंगल की, इस फंजाई की जो कॉर्टेक्स है वो क्या करती है? एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है, जिससे क्या होते हैं? यूवी जो इनकमिंग जो यूवी रेस है उससे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पूरे के पूरे इस लाइकेन के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को। अब अगर हम बात करें लाइकेन क्या है, लाइकेन को हम कंपोजिट ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। लाइकेन्स आर कंपोजिट ऑर्गेनिज्म। लाइकेन में दो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। एक तो क्या है? फंजाई है और दूसरा क्या है? एल्गी है। एल्गी क्या करती है? जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइकोबैंड बोलते हैं। और फंजाई जिसको हम क्या बोलते हैं? माइकोबैंड बोलते हैं। फंजाई क्या कर रही है? फंजाई हमें उसको, जो लाइकेन है उसको क्या प्रोवाइड कराती है? शेल्टर प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड कराती है। किसका? मिनरल्स का। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या करा रही है? एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करा रही है। एल्गी क्या कर रही है? एल्गी फोटोसिंथेसिस कर रही है। और फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये किसको दे रही है? खुद भी फूड को यूज कर रही है और फंजाई को फूड प्रोवाइड कर रही है। इस तरीके से ये दोनों क्या है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। ये एक तरह का म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप है, ना कि पैरासिटिज्म नहीं है। इसी रिलेशनशिप को हम मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी बोला जाता है। मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी बोला जाता है। इसमें जो मास्टर है वो किसको बोला जाता है? फंजाई को मास्टर बोला जाता है। और स्लेव किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है एल्गी को। ठीक है, तो फंजाई मास्टर कौन है? फंजाई है। और स्लेव कौन है? इसमें एल्गी है। तो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी इसको हम बोलते हैं। अब बात करते हैं जो लाइकेन है, इसके कुछ और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे लाइकेन हमने अभी देखा, ये क्या है? म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस एसोसिएशन है। इसमें दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। एक दूसरे को हेल्प करते हुए एक साथ में एक रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं।
हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन है, मतलब कि फंजाई एल्गी को हेल्प करिए और एल्गी किसको हेल्प करिए, फंजाई को हेल्प करिए। रिप्रोडक्शन की बात करें लाइकेन में, तो लाइकेन में रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ फंगल पार्टनर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, वो भी किसके थ्रू करता है, एस्पोस्पोर्स के थ्रू वो क्या करता है, फंजाई क्या करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। इसकी ग्रोथ की बात करें तो जो लाइकेन है बहुत स्लो ग्रोथ करती है, बहुत इसकी फास्ट ग्रोथ नहीं होती, बहुत ज्यादा स्लो ग्रोथ होती है, दे ग्रो वेरी स्लोली। उसके अलावा ये एक्सट्रीम रेजिलियंस शो करती है कि ये कहीं भी किसी भी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम एनवायरमेंट में जो लाइकेन है वो ग्रो कर जाती है, जैसे ये आर्कटिक रीजन में ग्रो कर जाती है, डेजर्ट रीजन में ग्रो कर जाती है, और इवन तो ये क्या करती है, स्पेस में भी जो लाइकेन है वो इजिली ग्रो कर जाती है। लाइकेन को एयर क्वालिटी इंडिकेटर की तरह यूज भी किया जाता है, क्योंकि जो लाइकेन है अगर कहीं पे एयर क्वालिटी क्या होगी, खराब होगी, जब वहां पे पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन भी किसका, सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर एयर में ज्यादा होगी तो वहां पे क्या है, लाइकेन ग्रो नहीं कर पाती है। और अगर एयर सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है एयर में वो ज्यादा हाई नहीं होगी, वो जितनी होनी चाहिए उतनी होगी, मिनिमल क्वांटिटी में होगी, तो लाइकेन क्या करेगी, हेल्दी ग्रो करेगी, वो इजिली ग्रो कर जाएगी। तो इसको एज ए एयर क्वालिटी इंडिकेटर भी, स्पेशली फॉर SO2 कंसंट्रेशन, ये सल्फर डाइऑक्साइड के लिए सेंसिटिव होती है, तो जहां भी एयर में सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होगी तो एल्गी वहां पे ग्रो नहीं करेगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइकेन। लाइकेन किस किस टाइप में प्रेजेंट होती है, मतलब कितने टाइप्स की लाइकेन होती है, तो लाइकेन बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की लाइकेन होती है। पहली होती है क्रस्टोज लाइकेन। ये जो लाइकेन है ये फ्लैट क्रस्ट लाइक ऑर्गेनिज्म की तरह किसके साथ अटैच होती है, अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच होती है। वो क्या हो सकता है, रॉक हो सकता है या फिर कोई भी ट्री की बार्क हो सकती है। इस तरीके से ये रहा फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं, ये दिखाई दे, ये क्या है, क्रस्टोज लाइकेन है। उसके अलावा सेकंड टाइप होता है लाइकेन का, दैट इज फोलियोज या लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है लाइकेन का, जिसमें लाइकेन है, जैसे एग्जांपल है परमेलिया, ये एक फोलियोज लाइकेन का एग्जांपल है। लीफ लाइक अपीयरेंस होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, ये लीफ लाइक अपीयरेंस है। और ये लूजली अटैच होते हैं किसके साथ, अपने सबस्ट्रेट के, जिस भी सरफेस के साथ ये अटैच होंगे, ये बहुत ज्यादा टाइटली अटैच नहीं होते, लूजली अटैच होते हैं अपने सरफेस के साथ। थर्ड टाइप है फ्रक्टिकोज लाइकेन, जिसको श्रब लाइक लाइकेन भी बोलते हैं। ये श्रब लाइक होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जनरली मतलब हैंगिंग कंडीशन में होते हैं, हैंग हो रहे होते हैं। और जैसे एक एग्जांपल इसका दिया है, इसमें कौन सी लाइकेन है, ओस्निया और क्लेडोनिया। ओस्निया और क्लेडोनिया क्या है, इसी का एग्जाम्पल है। ये पेड़ों से इस तरीके से हैंगिंग होते हैं, मतलब किसी भी पेड़ के ऊपर लटक रहे होंगे इस तरीके से हैंगिंग कंडीशन, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारी फ्रक्टिकोज लाइकेन है। तो इस तरीके से 3 टाइप की लाइकेन होती है, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रक्टिकोज। अब बात करते हैं लाइकेन के कुछ इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो लाइकेन के सबसे पहले इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो लाइकेन क्या है, एज ए पाइनियर स्पीशीज है, लाइकेन पाइनियर स्पीशीज है। जब कभी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे पहले ग्रो होने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन होते हैं, लाइकेन होते हैं। जैसे किसी भी रॉक पे क्या होंगे, इजिली ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे वहां पे जो इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता रहता है। लाइकेन सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लाइकेन वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू क्या कर रहे हैं, सॉइल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसके अलावा ये एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी एयर में तो वहां पे लाइकेन क्या नहीं होंगे, ग्रो नहीं होंगे। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ये सेंसिटिव होते हैं, अगर एयर में सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन नहीं है तो ये इजिली ग्रो होंगे। ये देखो ये अच्छे से ग्रो हो रही है यहाँ पे लाइकेन। और अगर एयर क्वालिटी क्या है, खराब है, एयर पॉल्यूटेड है, सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एयर में ज्यादा है, तो वहां पे लाइकेन क्या होंगे, पॉल्यूटेड, वहां पे लाइकेन इजिली ग्रो नहीं कर पाएंगे, ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी एरिया की, किसी भी लोकेशन की, रीजन की जो एयर पॉल्यूशन है उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं बाई चेकिंग द ग्रोथ ऑफ द लाइकेन। उसके अलावा इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल यूज होती है। जैसे हमें लिटमस डाई अगर बनानी है तो लिटमस डाई बनाने के लिए, लिटमस डाई किससे बनती है, लाइकेन से ही बनती है। कौन सी लाइकेन से लिटमस डाई हम बनाते हैं, वो हम बनाते हैं रोसेला टाइनीटोरिया, टिनेटोरिया, रोसेला टिनेटोरिया क्या बनाने में यूज होती है, लिटमस डाई को बनाने में यूज होता है। उसके अलावा परफ्यूम फिक्सेटिव में भी यूज होते हैं, इनको एज ए परफ्यूम फिक्सेटिव में यूज किया जाता है। उसके अलावा ये एडिबल फूड सोर्स होती है, इसको खाए भी जाते हैं। जैसे कौन सी, आइसलैंड मोस। आइसलैंड मोस क्या है, एक एडिबल लाइकेन है
उसके अलावा इनको एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में भी यूज किया जाता है, इनका एंटीबायोटिक फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे उसनिक एसिड हम बना रहे हैं, उसनिक एसिड के फॉर्मेशन में किससे बना रहे हैं उसनिक एसिड, ये हम बना रहे हैं ग्लाइकेन से, जिसका क्या नाम है उसनिया। उसनिक एसिड हम किससे बना रहे हैं, उसनिया से बना रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देती हूँ, हम जो लिटमस है, लिटमस डाई, वो हम किससे बना रहे हैं, वो हम बना रहे हैं ग्लाइकेन है जिसका नाम है रोसेला टिनेटोरिया। उसके अलावा फूड सोर्स की तरह भी क्या हो रही है, लाइकेन यूज होती है। तो उसका एग्जांपल है आइसलैंड मोस। आइसलैंड मोस एक लाइकेन है जो कि इसमें यूज हो रही है, फूड सोर्स की तरह यूज हो रही है। उसके बाद है एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में भी लाइकेन को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और उसके एग्जांपल है, हम इससे क्या बना रहे हैं, उसनिक एसिड बना रहे हैं, उसनिक एसिड फ्रॉम उसनिया, ये ग्लाइकेन है। इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस थे इसको हमें याद रखने हैं लाइकेन के। जैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी क्या करती है, लाइकेन हमें हेल्प करती है, न्यूट्रिएंट साइकिल में लाइकेन हेल्प करती है। और उसके एग्जांपल है नोस्टॉक। नोस्टॉक क्या करती है, हमें न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करती है। तो ये था हमारा लाइकेन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम अपना माइकोराइजा को डिटेल में डिस्कस करेंगे।